देखो दोस्तों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रिवाइज भी एक बार आप लोगों का हो जाएगा कि दोस्तों अगर कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस हो तो उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। मतलब कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस होता है, क्रेडिट मतलब माइनस होता है। वैसे ही पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस होता है। तो पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड, ओवरड्राफ्ट जो है वो डेबिट साइड लिखा जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसलिए हमने उसको माइनस साइड पे लिखा। इसके अलावा दोस्तों अपना पहला जो इफेक्ट है, क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुमने कैश बुक में उसको ऐड कर दिया है, बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, बैंक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक का ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा कर लिया जाएगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनो, हमें यहाँ पे जो इफेक्ट देनी है वो कैश बुक के हिसाब से देने की होगी। अगर कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो प्लस करेंगे, कैश बुक में इन ट्रांजेक्शन की वजह से बैलेंस कम आ रहा है तो माइनस करेंगे। वैसे ही दूसरा ट्रांजेक्शन है उसमें दिया है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। मतलब कि आपने चेक ड्रॉ किया, कैश बुक से माइनस कर दिया, कैश बुक का बैलेंस कम है, बैंक से कम नहीं हुआ, कैश बुक का कम है तो यहाँ पे कम कर लेंगे। फिर दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिया है चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट इन बैंक। मतलब हमको चेक मिल गया, हमने कैश बुक बढ़ा दिया, बैंक में नहीं डाला, कैश बुक ज़्यादा है, यहाँ पे हमने ज़्यादा कर लिया। उसके बाद दोस्तों है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो कैश बुक में हमने बोल दिया कि भाई हमको पैसा मिल गया है, हमने कैश बुक ऐड कर दी है। फिर वो चेक जब बैंक में गया तो बैंक में वो बैलेंस आया नहीं क्योंकि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया कोई रीज़न से। अब इसका मतलब क्या, बैंक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज़्यादा है, कैश बुक का ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 5th नंबर का ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक का बैलेंस ज़्यादा, कैश बुक का कम, कैश बुक का कम तो यहाँ पे कम कर दिया। उसके बाद दोस्तों डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक। बैंक का बैलेंस कम, कैश बुक का ज़्यादा, कैश बुक का ज़्यादा तो यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर है दोस्तों कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इन बॉन्ड कॉलम। मतलब कि कैश बुक में से पैसा कम किया है, कैश बुक का कम, बैंक का ज़्यादा, कैश बुक का कम तो यहाँ पे कम कर दिया। फिर दोस्तों है चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। मतलब कैश बुक से कम, बैंक से कम नहीं हुआ, कैश बुक का कम, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद है दोस्तों चेक ड्रॉन बाय धर्म सिंह फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन बिजनेस बैंक अकाउंट। अब भाई ये तो बात गलत है, आपने कैश बुक में से कम किया पर्सनल वाले में से, ना कि बैंक वाले में से। मतलब अपना जो बैंक का कैश बुक है उसका बैलेंस ज्यादा है, उसका बैलेंस ज्यादा है तो यहाँ पे भी हम ज्यादा कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो दो कैश अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं धर्म सिंह, एक जो है वो उनका पर्सनल है, एक जो है वो बिजनेस का है, राइट। अब उन्होंने पर्सनल में से चेक लिखा, बैलेंस कम हुआ पर्सनल का, राइट। पर गलती से बैंक ने क्या किया है, बैंक ने बिजनेस अकाउंट से पैसा काटा, बिजनेस अकाउंट से पैसा काटा। मतलब कि बिजनेस का बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम है और वहीं कैश बुक में से तो हमने माइनस नहीं किया तो उसका कैश बुक वाले बैंक अकाउंट वाला जो अमाउंट है जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए ये प्लस कर दिया। उसके बाद दोस्तों है पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 1180। अब भाई देखो कैश बुक जो है, कैश बुक में 1180 दो बार माइनस कर दिया, या ऐसा मान लो कि भाई वो 1180 जो है वो ज़्यादा माइनस कर लिया है। इसका मतलब कैश बुक जो है वो 1180 से कम है और इसलिए हमने इसको यहाँ पे कम कर दिया। फिर है दोस्तों चेक ड्रॉन 6400 डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक लिखा,
हमने चेक ड्रॉन कर दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है, बैंक का ज़्यादा है, कैश बुक का कम है, तो यहाँ पे हमने कम कर दिया। उसके बाद दोस्तों लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका 12th नंबर का, जिसके अंदर दो इफेक्ट्स हैं। एक है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1240, बैंक का बैलेंस ज़्यादा, कैश बुक का कम, यहाँ पे कम कर दो। फिर है कमीशन डेबिटेड बाय बैंक, बैंक का बैलेंस कम, कैश बुक का ज़्यादा कर दो। अब दोस्तों हम इन साइड्स का मतलब कि क्रेडिट का और डेबिट का टोटल का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस मिलेगा हमको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर